नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता, हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले, कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले, नहीं, अब नहीं देंगे। अब तुम एक काम करो। बोले, क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गावे और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले, जो आज्ञा। राग केदार गिरवी रख दिया। अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है। आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे ही नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, हाँ भाई नरसिंह मेहता, आज तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ। आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले, वारे कन्हैया, बड़े अद्भुत हो। परीक्षा भी उस दिन लई जिस दिन राग केदारी गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले, केदारो गाओ, केदारो गाओ। अब नरसिंह मेहता बोले, कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताक के, बोले, अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी, मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारों नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए। एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहां जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले, सुनो, राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदारा मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को दे करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदारा मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले, ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ? पैसा तो जमा किए नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए। सेठ जी, आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले, हमने कब चुकाया? बोले, आप आए थे, आप यहां बैठे भी थे और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले, मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो सोचो, वंदन भक्ति जिसके चित्त में है उसके लिए ठाकुर जी कहां तक पहुंचते। वंदन भक्ति के लिए एक ही उपाय है, पिछली 5 भक्ति जो हैं वो प्रबल रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम
वंदनम। अगले वर्ष जब हम नायरोबी आए, तब तक कुछ वैष्णव जो आप लोगों में से जिन्होंने 3 दिन कथा अटेंड करी, खूब भाव से की, और जो चाहते हैं कि ये नवदा भक्ति उतरे हमारे अंदर, कुछ लिखिएगा ठाकुर जी के लिए छंदबद्ध होकर के। और ऐसे नहीं कि बैठ गए आज से ही हो जाएगा, कल से लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कवि बैठा हो तो कुछ कह नहीं सकते हम। थोड़ा थोड़ा भाव बनाइएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया कीजिएगा लीलाओं का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर विचार किया कीजिएगा, आज ऐसी पोशाक क्यों है, आज ऐसा श्रृंगार क्यों है, और फिर उस पर चिंतन करके कुछ लिखिएगा, प्रकट होगा भाव। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का एक रूप तो है कुछ पद निर्माण या भक्त कीर्तन निर्माण करके ठाकुर जी को श्रवण कराना। अच्छा, एक चीज इस पर विशेष ध्यान रखना, फिल्मी तर्जों पे मत बनाना। मुझे बहुत सावधानी से बोलनी पड़ती हैं बातें। पता चली कि कोई फिल्मी गाना था, उस पे ही आपने बना दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो फिर उसकी सुंदरता का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप हमें दो तो हम भी मंच से गा सकें उसको, उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का दूसरा रूप क्या है? ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सदा उनका प्रेम चित्त में बढ़ता रहे, ऐसी प्रार्थना करना। आज सुबह हम कहीं घूमने गए थे तो वहां 10 नामापराधों पर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी। 10 नामापराधों में एक अपराध क्या है? जो लोग नाम जप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 नामापराधों में एक अपराध यह है कि कल जितना आपने नाम जप किया उससे ज्यादा आज होना चाहिए, और आज जितना किया उससे ज्यादा कल होना चाहिए। अगर आप कल जितना किए उससे थोड़ा भी ज्यादा आज नहीं करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। ये नामापराध में एक अपराध है। हर दिन भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन कीर्तन बढ़ना चाहिए, हर दिन नाम जप बढ़ना चाहिए। वो कंटिन्यूटी में केवल इतना है, इतना ही चलता जा रहा है। ये तो वैसे ही हो गया, रोज दाल चावल ही खा रहे हो। ठाकुर जी भी कहेंगे गिनती है इसकी, इससे एक भी ज्यादा चला जाए तो महाराज अगले दिन तो आलस में आ जाता, कल एक ज्यादा तो कर दिया था हमने। नहीं, नाम महिमा, नाम जापकों को चाहिए कि आप जितना नाम जप करते हैं कल के नाम जप उससे दुगना होना चाहिए। दुगना नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो, कल से थोड़ा ज्यादा आज, आज से थोड़ा ज्यादा कल, कल से जो थोड़ा ज्यादा परसों। नामापराध में एक अपराध कि आज जितने प्यारे ठाकुर जी आपको लग रहे हैं कल उससे दुगने प्यारे लगने चाहिए। आज जितना प्रेम ठाकुर जी से, कल उससे दुगना प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप, इसका मतलब है अभी अपने भक्ति मार्ग में सजग नहीं हुए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, प्यारी ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख, त्यों त्यों नयो नयो लागे। हर क्षण, हर स्थिति, हर दिन ठाकुर जी नवीन प्रतीत होते हैं। तो ठाकुर जी से यही वंदना करो कि हे नाथ, आपका और मेरा जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हर दिन बढ़ता रहे, कभी घटे ना। मुझे हर दिन आप और प्रिय लगो, मुझे आप और ज्यादा अपनी ओर खींचो। ये वंदना का भाव होना चाहिए। इसके अलावा आप ठाकुर जी से कोई संसारी वस्तु कामना ना करें। केवल कामना करें तो अपने भक्ति के वर्धन की कामना करें कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े। संसारी प्रेम ऐसा होता है, ज्यों ज्यों प्रेमी समीप आता है प्रेम घटता है, पर भक्ति का प्रेम ऐसा, ज्यों ज्यों ठाकुर जी समीप आते हैं प्रेम और बढ़ता है। और यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं चूक कर रहे हो आप। तो वंदना नित्य यही होनी चाहिए कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े ठाकुर जी आपसे। वंदन, और वंदन के बाद आता है पाद सेवनम। नहीं, वंदन के बाद आता है
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य भाव। दास्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। मेरे मन की अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी निज कोई इच्छा नहीं है, जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही मेरी प्रबल इच्छा है, जो मेरे स्वामी चाहेंगे वही मैं करूंगा। यह दास्य भाव है। श्रीमद् भगवत गीता में जो जो उपदेश ठाकुर जी के द्वारा हैं उन अब मेरी एक बात सुनिएगा। दास्य भाव में प्रारंभिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रारंभ दास्य का कैसा होना चाहिए कि ठाकुर जी के सीधे आप दास नहीं बन पाओगे, वो ठाकुर जी फिर बहुत ज्यादा ही कठिन आपको मार्ग बता सकते हैं। इसलिए दास्य के रूप में सबसे पहले गुरु के दास बनो। गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति दास्य भाव रखो। ठाकुर जी के प्रति बाद में रख लेना, दास्य भाव गुरु को प्रदान कर दीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम की जय, साधु समागम की। सूरदास जी कह रहे हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे, गुरु के वचन अटल कर मानो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सातवीं भक्ति जो दास्य है, ये आप गुरु को अर्पित कर दीजिए, गुरु की आज्ञा के प्रति। क्योंकि एक बात यह है कि ठाकुर जी की आज्ञा मानने के लिए आप निपुण तब होगे जब गुरु आज्ञाएं बहुत मानी हो। मैं एक भाव कहता हूं कि कहीं भी किसी को जॉब मिलती है तो जो वहां हायर करने वाले होते हैं वो आपका पहले रिज्यूम चेक करते हैं और रिज्यूम में ये देखते हैं कि आपने पहले कितनी जगह काम किया है और कैसा काम किया है। होता है ना? हमने तो कहीं करी नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन जितना पता है वो यही है कि आपका रिज्यूम चेक किया जाता है और रिज्यूम में यह देखा जाता है कि आपने कितनी जगह कहां कहां कैसा कैसा काम किया। और कहीं पता चल जाता है, अब मान लीजिए नायरोबी में आपको कहीं जॉब चाहिए और पता चले ओहो आप इंग्लैंड में जॉब कर चुके हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप इतना पैसा आपको मिलता था, ये आपकी डिग्रीज हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना आप कर चुके हो, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति रिज्यूम देखते ही आपको वेलकम करेगा कि ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, कल से नहीं आज से ही कर लो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी रिज्यूम चेक करते हैं। अपनी सेवा देने से पहले ठाकुर जी यूं देखते हैं, अरे यूं बताते हैं कितनी जगह सेवा करी है, कितनी संतन की सेवा करी, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितनी गुरुजनन की सेवा करी, कितने महापुरुषन की सेवा करी, कितनी धाम की सेवा करी, कितनी तीर्थन की सेवा करी, कितनी एकादशी निष्ठा करी, कितनों नाम जप किए, सारे रिज्यूम ठाकुर जी चेक करते हैं। एक बार को उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है? अपने निज चरण छूने की आज्ञा ठाकुर जी आपको तभी दे सकते हैं जब आपने पहले बहुतों के चरण छुए हों और चरणों की सेवा की हो। भैया देखो, भगवान के सबसे कोमल हैं चरण। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे कि कोई निष्ठुर व्यक्ति उनका स्पर्श कर ले, इसलिए जिसने खूब चरण सेवा की होगी, और चरण सेवा आप हर किसी की नहीं कर सकते, गुरुजनों की ही करोगे, तो गुरुजनों की चरण सेवा जिसने अपने जीवन में खूब की होगी, ठाकुर जी को फिर सोचना नहीं पड़ेगा अपने चरण सेवा करवाने से पूर्व। अरे भैया ये तो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, या को अपने चरण दे दो। इसलिए दास्य भाव में सबसे पहले गुरु के दास्य भाव बनो, दास गुरु के बनो। दास का मतलब अब आपकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है।
और गुरु आज्ञा